हाय स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर ग्राफिक्स के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीगन एरिया फिलिंग को। ये एक नया कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, जो कि इस वीडियो से स्टार्ट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मींस इसके आने वाले वीडियोज में देखेंगे कि कोई हमारा पॉलीगन है और पॉलीगन कुछ ये तो कर्व बन गया, कोई हमारा पॉलीगन है, ठीक है, और इस पॉलीगन में हम लोग किस प्रकार से कलर को फिल कर सकते हैं ये हम लोग समझेंगे। तो इसके दो मेथड होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपको सेम कलर से फिल करना है तो आपके लिए एक कलर होता है, कलर मैं कर रहा हूं, मेथड होता है। देखिए मेथड का नेम मैं भूल गया, ठीक है। ओहो, देखिए क्या मेथड था नेम में, देखिए हाँ, सीड फिल एल्गोरिथम था, ठीक है। देखिए मैं भूल गया था, सीड फिल एल्गोरिथम, और एक दूसरा होता है आपका स्कैन लाइन कन्वर्जन। उन दोनों को हम लोग नेक्स्ट के फर्दर दो वीडियोज में देखेंगे। आज हम लोग देखने वाले पॉलीगन एरिया फिलिंग में एन इनसाइड एंड आउटसाइड टेस्ट ऑफ अ पॉलीगन, और ये आपके सिलेबस में एकदम एक सब टॉपिक दिया हुआ है, यही टॉपिक, यही पॉइंट दिया हुआ है कि एन इनसाइड एंड आउटसाइड टेस्ट ऑफ अ पॉलीगन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई पॉलीगन है, ठीक है, और उस पॉलीगन के आसपास आइदर उस पॉलीगन के अंदर या पॉलीगन के आउटसाइड हमें कोई पॉइंट दिया जाता है, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि वो जो पॉइंट है वो पॉलीगन के अंदर है या पॉलीगन के बाहर है? इसे पता करने के लिए स्टूडेंट हम लोग यूज करते हैं एन इनसाइड एंड आउटसाइड टेस्ट ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसके दो अप्रोच हैं, ठीक है। जो फर्स्ट अप्रोच है आपका, जो आपका, पहले हम लोग फर्स्ट अप्रोच को डिस्कस कर लेते हैं, देन सेकेंड अप्रोच को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट अप्रोच है स्टूडेंट, फर्स्ट अप्रोच वो है ऑड इवन मेथड। क्या है? ऑड इवन मेथड, या उसे ऑड पैरिटी मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। ऑड इवन मेथड, या उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है ऑड पैरिटी मेथड, ऑड पैरिटी रूल, ठीक है। इवन ऑड मेथड, बहुत सारे नेम है। ऑड पैरिटी रूल। अब ये ऑड पैरिटी रूल या ऑड इवन मेथड क्या है, आइए हम लोग इसे समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए इसे समझने के लिए देखिए ये क्या है। जैसे मान लिया जाए ये हमारा कोई पॉलीगन है, एक पॉलीगन बना लीजिए किसी भी तरह का, ठीक है। ये पॉलीगन है, काफी अच्छा पॉलीगन बना है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। इस पॉलीगन में आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आइदर इस पॉलीगन के अंदर या पॉलीगन के बाहर, ठीक है, पॉलीगन के अंदर या पॉलीगन के बाहर। देन आपको अगर पता करना है कि ये पॉइंट अंदर है या बाहर है, तो आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को पकड़ करके आपको बाहर लाना होगा, ठीक है, बाहर, जो कि आपको पता हो, जिसके बारे में पता हो कि हाँ ये पॉइंट बाहर है। फिर से मैं बता रहा हूं, देखिए आपको उलझना नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आपको कोई एक पॉइंट दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि ये पॉइंट पॉलीगन के अंदर या पॉलीगन के बाहर है, इधर ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो आपको उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करना है, किस पॉइंट तक? जो पॉइंट आपको पता हो कि हाँ ये पॉइंट पॉलीगन के बाहर है, ठीक है। तो आपको पता है कि हाँ ये पॉइंट जो है ये पॉलीगन के बाहर है, तो हमने उस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। देन देखना है कि जो हमारा इंटरसेक्शन हो रहा है इस लाइन के द्वारा, ये जो लाइन है हमने खींचा है, ये जो इस पॉलीगन के एजेस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी क्या कि अगर ऑड इंटरसेक्ट हो रहा है, ऑड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका मतलब कि ये पॉइंट इनसाइड है, और अगर इवन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका मतलब कि ये पॉइंट जो है ये आउटसाइड है। अब आप सोच रहे होंगे हैं ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इवन आप किसी भी पॉलीगन में ट्राई कर लीजिए, मैंने भी जब शुरू में पढ़ा था अपने सेमेस्टर में तो मुझे भी लगा था, लेकिन आप किसी भी पॉलीगन के लिए ट्राई कीजिए, ये रूल सही है। क्यों ऐसा सही हो जाता है? क्योंकि जब भी एक पॉलीगन होगा, तो ऐसे मान लीजिए ये है, इसके अंदर है, और ये जब भी जाएगा तो एक से गुजर के जाएगा। अगर आप सोचिएगा कि नहीं हम इसे दो से गुजार देंगे तो ऐसे करना पड़ेगा, तो फिर ये यहां से गुजर जाएगा। तो ये हमेशा क्या होगा, कॉन्सेप्ट ये आपका सही ही होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आप इसकी बात करें स्टूडेंट, इस पॉइंट की, इस पॉइंट को मैं P1 मान लेता हूं, तो P1 जो है आप जब इसे कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, एक बार इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ऑड आया तो ये पॉइंट इनसाइड है। अब आप इसकी बात कर लीजिए,
ठीक है, ये देखिए ये कितनी बार कर रहा है, आइए इसे हम लोग काउंट कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये कितनी बार कर रहा है, 6 बार, यानी इवन बार, यानी ये पॉइंट क्या है आपका, ये जो P2 है ये आपका आउटसाइड है। आया बात समझ में, है ना। तो चलिए इसे हम लोग इसे ही अच्छे से लिख लेते हैं। क्या फर्स्ट स्टेप है आपका, फर्स्ट है क्या, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द पॉइंट, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट, construct a line segment between the point, okay, construct a line segment between the point given and a point, जो कि आपको पॉइंट गिवन है, एंड जो दूसरा पॉइंट, एंड अ पॉइंट जो कि आपको पता हो कि बाहर में, यानी कि उस पॉलीगन के बाहर में, एंड अ पॉइंट नॉन टू बी आउटसाइड पॉलीगन, एंड अ पॉइंट नॉन टू बी आउटसाइड पॉलीगन। ये आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे ही मैं नहीं बता रहा हूं, ये एकदम यही आप सिलेबस देखिए सेम ये चीज लिखा हुआ है, इनसाइड एंड आउटसाइड टेस्ट ऑफ अ पॉलीगन। तो इन दोनों में से कोई अप्रोच अगर पूछ दिया गया 6 मार्क्स में तो आपको लिखना पड़ेगा, या अगर 6 मार्क्स में पूछ दिया गया तो आपको दोनों अप्रोच बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान देना है यहाँ पे। फर्स्ट हो गया ये, यानी कि आप अगर कोई पॉइंट है P1 आपके पास, तो आपको क्या करना है, कोई दूसरा पॉइंट जो कि आपको पता है कि ये पॉलीगन के बाहर है, उन दोनों को मिला के एक लाइन खींच देना है। चलिए खींच दिया जाए। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या कहता है कि काउंट द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, काउंट द इंटरसेक्शन, काउंट द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन with polygon boundaries, with polygon, पॉलीगन के बाउंड्री के साथ आपको क्या करना है स्टूडेंट, काउंट करना है। ठीक है, विथ पॉलीगन बाउंड्री, यानी कि ये जो आपका पॉलीगन है इसके बाउंड्री से ये कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपको काउंट कर लेना है। ठीक है, अगर ऑड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ध्यान देना है, अगर ऑड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन होता है, तो ऑड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन होने का क्या मतलब है कि आपका जो पॉइंट है स्टूडेंट, ये दिख रहा है आपका, जो आपका पॉइंट है स्टूडेंट वो आपका इनसाइड है, क्या है वो आपका इनसाइड है। और अगर आपका इवन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन होता है, क्या होता है, इवन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, 1 मिनट जरा सा, अगर आपका इवन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन होता है तो वो पॉइंट क्या है आपका, आउटसाइड है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो हमने कहां तक डिस्कस कर लिया था, ऑड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन होगा, अगर ऑड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन होता है तो पॉइंट इनसाइड होगा, अगर इवन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन होता है तो पॉइंट हमारा आउटसाइड होगा। लेकिन एक यहाँ पे तीसरा यहाँ पे मामला फंस सकता है, क्या कि अगर कुछ इस तरीके का हो जाए कि हमने ये पॉइंट दिया और जब हमने लाइन खींचा आउटसाइड पॉइंट तो कुछ इस तरीके से आ जाए, यानी कि एक तो ये इंटरसेक्शन हो रहा है, दूसरा वर्टेक्स पे इंटरसेक्शन हो रहा है। तो जब वर्टेक्स पे इंटरसेक्शन हो रहा है तो हम इसे 1 काउंट करेंगे या 2 काउंट करेंगे, यहां पे प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए हमें एक नेक्स्ट स्टेप लिखना पड़ेगा, क्या, इफ इंटरसेक्शन पॉइंट इज वर्टेक्स, इफ इंटरसेक्शन, अगर इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है वो वर्टेक्स है, if intersection point is vertex, then look at other end points of the, then look at other end points, look at other end points of line segments, of line segments। अब अदर पॉइंट को देखने का क्या बात है, मतलब कि ध्यान दीजिए यहां पे, अगर जो हमारा ये वर्टेक्स है, ठीक है, तो इस वर्टेक्स से 2 लाइन जा रहा है, जो दोनों लाइन है वो अगर एक ही तरफ है तो हम इसे इवन काउंट करेंगे। इवन करने का मतलब इसे 2 काउंट करेंगे। ठीक है, तो काउंट कीजिए, ये 2 और ये 1, 2 1 3 हो गया, और ऑड आया है, इसका मतलब ये इनसाइड है। ठीक है, लेकिन
अगर कुछ ऐसा हो, हाँ अगर कुछ ऐसा हो, ये देखिए ऐसा हो, ये भी तो वर्टेक्स है। जब ऐसा हो यानी कि इस वर्टेक्स से दो लाइन पास हो रहा है, एक ये भी पास हो रहा है, एक ये भी पास हो रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग साइड में। यहां पे क्या था, वर्टेक्स से दो लाइन पास हो रहा है, एक ये लाइन, अच्छा मिट गया सॉरी, एक ये लाइन एक ये लाइन, दोनों क्या है, एक ही तरफ है, तो हम इसे इवन काउंट करेंगे, 2 काउंट करेंगे। लेकिन अगर वर्टेक्स से हमारा लाइन पास हो और दोनों जो लाइन हो वो अलग अलग डायरेक्शन में हो, तो हम इसे सिंगल काउंट करेंगे। तो ये 1 है, ऑड है, और ये इनसाइड है। आगे बात समझ में। ये था स्टूडेंट आपका क्या, एन इनसाइड एंड आउटसाइड टेस्ट ऑफ अ पॉलीगन, और फर्स्ट अप्रोच आपका ऑड इवन मेथड या ऑड पैरिटी रूल आप लोग इसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए स्टूडेंट। सेकंड हम लोग अब देखते हैं क्या, जो हमारा सेकंड ये है इनसाइड और आउटसाइड चेक करने का मैकेनिज्म, इसे नोट कीजिए आप लोग। तो नोट कर लिया स्टूडेंट आप लोगों ने। सेकंड जो हमारा अप्रोच है स्टूडेंट, वो है, जो हमारा सेकंड अप्रोच है वो है वाइंडिंग नंबर मेथड। क्या है, वाइंडिंग नंबर मेथड। अब ये वाइंडिंग नंबर मेथड क्या है, ठीक है, इसे हम लोग समझते हैं। ये पूरी तरह खत्म हो चुका है, इसे हटाइए। वाइंडिंग नंबर मेथड क्या है, इसे हम लोग समझते हैं। ये क्या कहता है, इसके अगर पॉइंट्स को हम लोग समझ लें तो समझ जाएंगे हम लोग। ये कहता है इनिशियलाइज, जो वाइंडिंग नंबर है इसे 0 से आप लोग इनिशियलाइज कर दीजिए। ठीक है, वाइंडिंग नंबर इक्वल 0। ये क्या कर रहा है कि वाइंडिंग नंबर को आप 0 से इनिशियलाइज कर दीजिए। ठीक है, देन क्या कहता है, इफ द लाइन क्रॉसेस एन एज, if the line crosses an edge directed bottom to top then, इसका मतलब मैं समझाऊंगा अभी। देन add 1, तब आपको क्या कर देना है, 1 को ऐड कर देना है, ये 1 है। ठीक है, एड 1 किसमें कर देना है आपको, ये जो W नंबर है, वाइंडिंग नंबर है उसमें। या अगर ऐसा ना हो तो एल्स में क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम हो, यानी या तो बॉटम टू टॉप हो, और अगर एल्स क्या हो आपका, टॉप टू बॉटम हो अगर, तो क्या कर देना है, अगर टॉप टू बॉटम हो तो ऐड -1 ऐड कर देना है किसमें, वाइंडिंग नंबर में। ठीक है, ये हो गया आपका नाउ। और लास्टली चेक क्या करना है, बहुत सिंपल है। इफ वाइंडिंग नंबर आपका अगर 0 आता है तो क्या होगा, ये पॉइंट आपका आउटसाइड होगा, अदरवाइज ये क्या होगा आपका, इनसाइड होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये क्या रहा है, यहां पे एक पॉलीगन सबसे पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, एक कोई भी पॉलीगन बना लिया जाए, और ये कर्व हो गया है ना, बहुत झकास पॉलीगन बना है ना, ये भी कर्व हो गया, ये ऐसे और ये ऐसे। चलिए, ये पॉलीगन है हमारा, इसके अंदर हम कोई भी पॉइंट्स लेते हैं। ठीक है, मान लिया जाए हमने ये पॉइंट लिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या कर देना है, जो बाहर की तरफ पॉइंट हो, बाहर की तरफ, उसके साथ सेम जो कॉन्सेप्ट था ऐसे एक लाइन खींच देना है। लेकिन इसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसमें हमें आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हमें क्या कर देना है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप प्रोवाइड करना है। जैसे अगर मैं बात करूं एंटी क्लॉकवाइज के इस डायरेक्शन में, तो ये लाइन कहां जा रहा है मेरा, ये लाइन ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, ये सारा क्या है, ऊपर की ओर जा रहा है। जैसे ध्यान दीजिए, अगर मैं इस तरफ से चल रहा हूं तो ये सारा मेरा ऊपर की ओर जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, और सॉरी हाँ, ये ऊपर हो गया और ये आपका नीचे हो गया। अब बोलिएगा सर ये क्या ऊपर नीचे आपने किया, तो आप या तो क्लॉकवाइज
यानी कि ये अभी हमने एंटी क्लॉकवाइज किया, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आप डायरेक्शन प्रोवाइड कीजिए हर एक लाइन को। आपको क्या करना है, हर एक लाइन को डायरेक्शन प्रोवाइड करना है। तो जब हमने एंटी क्लॉकवाइज प्रोवाइड किया, यानी इस तरफ से घड़ी ऐसे घूमता है, हमने ऐसे प्रोवाइड किया एंटी क्लॉकवाइज, आप क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं। तो ये लाइन ऊपर जा रहा है, देन इधर, देन इधर, इधर इधर इधर, अब ये नीचे हुआ ऊपर, देन ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे। या आप इसका उल्टा कर सकते हैं कि ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर आप कोई भी पॉइंट्स ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद बाहर जो दूसरा पॉइंट है उसके साथ इसे कनेक्ट करवा दीजिए। और क्या कीजिए कि डब्लू नंबर को, वाइंडिंग नंबर को आप 0 कर दीजिए। जितने बार ये इंटरसेक्ट कर रहा है जिसको, यानी ये जिसको भी इंटरसेक्ट कर रहा होगा, आपको क्या करना है, ऐड करते जाना है। अगर ये टॉप टू बॉटम को इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो आपको -1 कर देना है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, -1। अगर ये बॉटम टू टॉप को कर रहा होगा तो आपको क्या कर देना है, +1 ऐड कर देना है। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो आंसर क्या आया, -1। अगर वाइंडिंग नंबर लास्ट में आपका 0 आता है मतलब पॉइंट आउटसाइड है। अगर वाइंडिंग नंबर 0 नहीं आता है, निगेटिव पॉजिटिव आता है, मतलब पॉइंट आपका इनसाइड है। यहाँ पे -1 आया यानी पॉइंट इनसाइड है। अब बोलिएगा सर हमको नहीं विश्वास हो रहा है, तो कोई एक आउटसाइड पॉइंट हम ले लेते हैं ऐसे, जो कि थोड़ा तिरछा रहे, ऐसे। हाँ, अब थोड़ा अच्छा है ना। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, P2, ये आउटसाइड है। चलिए इसके लिए हम वाइंडिंग नंबर को 0 ले लेते हैं, वाइंडिंग नंबर 0। नाउ अब ये देखिए इसे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, और ये क्या है, बॉटम टू टॉप जा रहा है, यानी कि +1 करेंगे। देन आगे जाके यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है जो कि टॉप टू बॉटम जा रहा है, यानी -1 करेंगे। दोनों कट गया, 0 आ गया। और जब हमारा वाइंडिंग नंबर 0 आया, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट हमारा आउटसाइड है। आप कोई भी पॉइंट लेकर देख सकते हैं। जैसे अगर मैं इसे लूं तो ये देखिए, ठीक है, ये क्या हुआ आपका, ये पॉइंट आपका स्टूडेंट क्या है, आउटसाइड है ना। ये पॉइंट क्या है आपका, आउटसाइड है। और इसके बाद आप इसे बाहर लेकर जाइए, ठीक है। चलिए अब इसके लिए अगर मैं P3 मानूं तो वाइंडिंग नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। नाउ ये एक बार यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये क्या है, टॉप टू बॉटम है, यानी +1 करेंगे। आगे बढ़ गया, ये क्या है, बॉटम, ये क्या है, टॉप टू, 1 मिनट, ये P3 है, यहां पे इंटरसेक्ट किया, ये बॉटम टू टॉप ऊपर की ओर जा रहा है तो +1 किए। देन ये आगे नीचे की ओर जा रहा है तो -1 करेंगे, +1 -1 गया 0, यानी कि ये भी पॉइंट क्या है, आउटसाइड है। तो जस्ट ये कॉन्सेप्ट था आपका वाइंडिंग नंबर मेथड का, कि आपको क्या करना है, एक वाइंडिंग नंबर ले लेना है और आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको क्या करना है कि सारे लाइंस को डायरेक्शन प्रोवाइड कर देने। जब आप सारे लाइंस को डायरेक्शन प्रोवाइड कर दिए, देन आपको क्या करना है कि अगर कोई लाइन ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, बॉटम टू टॉप जा रहा है, तो आपको 1 ऐड कर देना है वाइंडिंग नंबर में। और अगर वो नीचे जा रहा है, यानी कि टॉप टू बॉटम जा रहा है, तब आपको क्या कर देना है, 1 माइनस कर देना है। लास्टली अगर आपका वाइंडिंग नंबर 0 है तो पॉइंट आउटसाइड है, अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो पॉइंट आपका इनसाइड है। ये होता है वाइंडिंग नंबर मेथड। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट वाइंडिंग नंबर मेथड। इससे ज्यादा आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड इनसाइड एंड आउटसाइड टेस्ट ऑफ अ पॉलीगन, इससे हम पता कर सकते हैं इन दोनों अप्रोच से, इन दोनों मेथड से, ऑड इवन मेथड की बात करें या वाइंडिंग नंबर मेथड की बात करें, कि हमारा गिवन जो पॉइंट्स है वो हमारा इनसाइड पॉलीगन है या आउटसाइड पॉलीगन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट अब हमारा पॉलीगन में जस्ट 2 एल्गोरिथम बच रहा है। एक हो गया हमारा सीड फिल एल्गोरिथम और दूसरा बच गया हमारा स्कैन लाइन एल्गोरिथम। तो उन दोनों को हम लोग देखेंगे पॉलीगन एरिया फिलिंग में, इसी टॉपिक में देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट के फर्दर वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसे नोट कर लीजिए।